अस्सलामुअलैकुम। आप सब दोस्तों को मेरे चैनल पर खुश आमदीद। आज की वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को भी दबा दें ताकि आपको बार वक्त नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलो आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं, जिसके मुताबिक साइंसदानों का कहना है कि सुर्ख सियारा मरीख इस वक्त ज़मीन से करीब आ गया है और पूरे हफ्ते ये ज़मीन से करीब ही रहेगा। इन 7 दिनों में मरीख का फासला ज़मीन से तकरीबन 6 करोड़ 21 लाख किलोमीटर यानी 62.1 मिलियन किलोमीटर रहेगा। माहिरीन का ये भी कहना है कि ऐसा ही एक और मौका आज से 15 साल बाद यानी 2035 में दूसरी बार आएगा। वाज़िया रहे कि ज़मीन और मरीख में कुर्बत का मतलब हरगिज़ ये नहीं कि मरीख इस वक्त ज़मीन से कम तरीन फासले पर है, बल्कि इसका मतलब ये है कि मरीख और ज़मीन के दरमियान औसत से खासा कम फासला 1-2 दिन या चंद घंटे नहीं बल्कि पूरे एक हफ्ते तक बरकरार रहेगा, जो कि एक बहुत ही नायाब मौका और कभी कभार ही आता है। अगर आप भी फल्कियात यानी सितारों, सियारों और कहकशाओं वगैरह का शौक़ रखते हैं तो ये पूरा हफ्ता आप मरीख पर बआसानी नज़र रख सकेंगे। और अगर आपके पास दूरबीन भी है तो क्या कहने। आसमान में मरीख की पोजीशन और ज़मीन के फासले से लम्हा ब लम्हा वाक़िफ़ रहने के लिए दी लाइव स्काई की वेबसाइट पर मार्स ट्रैकर आप ही के लिए है। मज़ीद बताता चलूँ कि मरीख और ज़मीन के दरमियान का औसत फासला 6 करोड़ 33 लाख किलोमीटर है, जबकि इन दोनों सियारों में कम से कम फासला 5 करोड़ 46 लाख किलोमीटर तक हो सकता है। मरीख और ज़मीन में ज़्यादा से ज़्यादा फासला 40 करोड़ 10 लाख किलोमीटर तक पहुंच सकता है। तो दोस्तों दूसरे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जिसके मुताबिक कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के साइंसदानों ने एक दिलचस्प तहकीक में इंकशाफ किया है कि हमारे कायनाती पड़ोस में कम अज़ कम 1004 मुमकिन सियारे ऐसे हैं जहां खलाई मखलूक मौजूद हो सकती है और जो शायद खामोशी से हमें देख भी रही हो। इस मकसद के लिए उन्होंने नासा के ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट के मुशाहदात से इस्तेफादा किया। ये मिशन बतौर ख़ास दूसरे सितारों के गिर्द चक्कर लगाते हुए सियारे ढूंढने के लिए ही खला में भेजा गया है। पिछले 2 साल में ये मिशन 74% आसमान का मुशाहिदा मुकम्मल कर चुका है। जब हम किसी सियारे को सितारे के सामने से गुज़रते हुए देखते हैं तो इसे अबूर या ट्रांजिट कहा जाता है। इसके नतीजे में सितारे की रोशनी चंद घंटों से लेकर दिनों तक के लिए थोड़ी सी कम हो जाती है और फिर मामूल पर वापस आ जाती है। ट्रांजिट का असूल इस्तेमाल करते हुए हम अब तक दूसरे सितारों के गिर्द चक्कर लगाते हुए हज़ारों सियारे दरियाफ्त कर चुके हैं। ताहम ये असूल तब ही कारआमद रहता है जब ज़ेरे मुशाहदा सितारे का मस्तवी हमारे निज़ाम शमसी के मस्तवी की सीध में हो। कदरे आसान अल्फाज में ये भी कहा जा सकता है कि अगर कोई दूसरा सितारा और इसके गिर्द घूमते हुए सियारे हमारे निज़ाम शमसी के पहलू में हों तो फिर हम ट्रांजिट की वजह से इस सितारे की रोशनी में होने वाली बाकायदा तब्दीली के ज़रिए इन सियारों की मौजूदगी का पता लगा सकते हैं। अगर हमारे निज़ाम शमसी से बाहर किसी दूसरे सियारे पर हमारे जैसी ज़हीन और हम जितनी या हमसे कुछ ज़्यादा तरक्की याफ्ता खलाई मखलूक मौजूद हुई और उसने भी अपना कायनाती पड़ोस खंगालने के लिए ट्रांजिट का असूल ही इस्तेमाल किया तो क्या वो हमें देख पाएगी या नहीं? यही वो सवाल था जिसका जवाब जानने के लिए कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के माहिर फल्कियात ने मुश्तरका तौर पर टेस्ट का डाटा खंगालना शुरू किया, जिसके मुताबिक इन्हें मालूम हुआ कि ज़मीन से 300 नूरी साल दूरी तक 1004 सितारे ऐसे हैं जिनमें 3 बड़ी खसूसियत मौजूद हैं। वो सब के सब हमारी सोच जैसे यानी मेन सीक्वेंस सितारे हैं। नंबर 2, वो निज़ाम शमसी के मस्तवी की बिल्कुल सीध में हैं और नंबर 3, उनके गिर्द मतवक्का सियारों पर ज़मीन से मिलता जुलता माहौल मौजूद हो सकता है। इन तीनों खसूसियात की बुनियाद पर
ماہرین نے اندازہ لگایا ہے کہ شاید ان ستاروں کے گرد موجود سیاروں پر زندگی نہ صرف وجود میں آ چکی ہو بلکہ بہت ممکن ہے کہ ارتقائی منازل طے کرنے کے بعد ہماری جتنی ذہین اور ترقی یافتہ بھی ہو چکی ہو۔ اگر ایسا ہے تو پھر جس طرح ہم ٹرانزٹ کا اصول استعمال کرتے ہوئے دوسرے سیارے تلاش کر رہے ہیں، ٹھیک اسی طرح وہ بھی شاید ہمیں تلاش کر چکے ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ وہ ہم پر مسلسل نظر بھی رکھے ہوئے ہوں۔ واضح رہے کہ یہ صرف ایک مفروضاتی تجزیہ ہے جسے خلائی مخلوق کی دریافت کا اعلان ہرگز نہ سمجھا جائے۔ بادی النظر میں یہی لگتا ہے کہ ان ماہرین نے اپنے فارغ وقت میں یہ ساری تحقیقات کی ہوں گی جو منتھلی نوٹسز آف دی رائل ایسٹرونومیکل سوسائٹی لیٹرز کی ویب سائٹ پر 20 اکتوبر کے روز شائع بھی ہو چکی ہیں۔ تو ناظرین، آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی نیچے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔